पावन देवभूमि उत्तराखंड की जय। ये देखिए, ये है प्राकृतिक जो जल स्रोत होता है, वो है ये पानी। इतना ठंडा पानी है ये कि जैसे फ्रिज नीचे हम लोग रखते हैं फ्रिज पे, ये स्वाभाविक ही ठंडा पानी है। और ये इसके बगल में ये है पुदीना। ये सारा पुदीना है ये, जो कि हमें इतना सा मिलता है 10 रुपये का। यहाँ पे ये कोई पूछता ही नहीं, इतना ज़्यादा सारा ही पुदीना हो रखा है पूरा। ये जितना चाहो उतना लेके जाओ, ये पुदीना हो रखा है। और अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत कम हैं। वही है, ले दे के बाद कि ये उत्तराखंड से पलायन हो चुका है। चाहे गढ़वाल क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊँ क्षेत्र हो, पूरे गांव के गांव खाली हो चुके हैं। और गांव के गांव जो हैं खाली हो चुके हैं, और घर जो हैं, बड़े बड़े घर जो हैं, खंडहर बन चुके हैं। यहाँ पे प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ स्वाभाविक की है। पूरे जंगल झाड़ बन चुके हैं इधर। ये है ये फलदार वृक्ष जो दिख रहा है, ये मेलू इसको बोलते हैं। ये पक के बड़ा ही मीठा होता है, अभी कच्चा है ये जो दिख रहा सामने। ये मेलू का फल है यहाँ का। ये कोई लगा नहीं रखा है, ये अपने आप ही जम रखे हैं। ये कुदरती हो जाते हैं, लेकिन ये खाने में बड़े मीठे होते हैं। और इधर सामने ये हिस्सर यहाँ का फल है, पीला फल होता है, बड़ा ही मीठा है ये। और ये आगे दिखाती हूँ, इधर हैं यहाँ सामने अखरोट के पेड़ जो हैं। बचपन में हम इधर से जाते थे, स्कूल से जब हम लोग जाते थे, तो यहाँ इन पेड़ों के नीचे जो हैं अखरोट गिरे रहते थे, उनको उठा उठा के ये हम लोग इधर ही अखरोट के पेड़ है सामने। ये रास्ता था। ये पहाड़ों में ऐसे पेड़ पे जो है घास काट के लटका लेते हैं। जो कुछ लोग यहाँ पर हैं, तो उन्होंने गायें रखी हैं, गौ पालन करते हैं, तो ये घास जो है इसे ये रखा रहता है। ये पानी इस पर असर नहीं करता है, पानी नीचे बह जाते तो घास जो है सुरक्षित रहता है ये पेड़ों में। तो थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं। ये वाला जो है, ये इसको जो है आप धूप, जैसे उपला, गाय के गोबर का उपला जलाइए और इसको सुखा के उसमें डालिए, तो इसकी बहुत ही अच्छी महक आती है और घर में शुद्ध वातावरण भी होता है। ये कुंजा इसको हमारी भाषा में बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा हो रखा है ये। मैं भी इसको लेके जाती हूँ सुखा के। और गाय गौ माता से तो हम लोग जुड़े ही हैं, गौ माता राष्ट्र माता अभियान से। तो हम गोबर के उपले ही जलाते हैं, गाय के गोबर के उपले, और उसमें जो है इसको सुखा के ऊपर से डाल दीजिए और थोड़ा सा गाय का घी डालो, तो घर का वातावरण जो है बहुत ही शुद्ध हो जाता है। इसकी एक बहुत अच्छी सी महक होती है। ये यहाँ इतना सारा, बहुत सारा हो रखा है ये सामने जो दिख रहा है उधर, वहाँ पे आजकल रामलीला हो रही है, क्योंकि पहाड़ों में गर्मियों में ही रामलीला होती है। हमारे यहाँ आजकल जो है काम काज इतना नहीं होता है, इसलिए आजकल सबको टाइम मिला रहता है, और छुट्टी जो बाहर से रहते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। तो रामलीला का मंचन हो रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से। युवा टीम, पूरी नई जनरेशन जो है, वो छोटे छोटे बच्चे बड़े भाव से जो हैं रामलीला का पाठ कर रहे हैं। बड़े जो उनसे जो सीनियर हैं, उनके देख रेख में वो लोग जो हैं रामलीला का मंचन यहाँ पे हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं भी इन बच्चों के साथ हैं। इसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ ये लोग अपनी संस्कृति के लिए, कि हमारे आसपास क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान दें, तो वो भी बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से अपनी जो हमारे यहाँ पे रामलीला, मुझे लग रहा है हो गए होंगे यहाँ भी भाई 100 साल तक, 100 साल से हो ही रही होगी यहाँ की रामलीला भी। तो जो अब जो है बच्चे आगे जो है, नई पीढ़ी आगे उसको बढ़ाने पे लगी है बड़ी मेहनत से। ये आप भी उत्तराखंड का दर्शन करिए, क्योंकि मकसद ये है कि यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध है।
बहुत ही ठंडा सुहावना आजकल। हरियाली चारों तरफ हरियाली है। देखिए बारिश इतनी आ रही कि ये घास कितनी हो रखी है यहाँ। ये और जो भी हमारे मित्र सुन रहे हैं, और आप आइए यहाँ आदि बद्री धाम की यात्रा पे। आदि बद्री धाम तो है ही है यात्रा करने लायक, बाकी बद्री केदार और भी बहुत सारी जगह यहाँ पे तो मतलब 1 साल भी लग जाए तो भी पूरा नहीं हो पाएगा, इतनी जगह यहाँ पे देखने के लिए है। तो आप आइए आराम से इधर यात्रा के लिए। चिड़िया है, चिड़िया जो है चारों तरफ से बोल रही है, क्योंकि उनके लिए तो अच्छा हो रखा है, खूब घना जंगल हो रखा है इधर। पावन देवभूमि उत्तराखंड की, बहुत ही शांत वातावरण, बहुत ही सच्चे सीधे लोग, बहुत ही मिलनसार सब यहाँ पर। बद्री विशाल भगवान की जय, पावन उत्तराखंड धाम की जय।